चाचा चाची मिसिंग हुए। चाचा चाची मिसिंग हो गए, वो वहाँ पे थे उस दिन। कोई बता रहे वहाँ पूजा वगैरह थी सुबह कुछ? नहीं सर, मेला था वहाँ उस दिन। अच्छा मेला था, किस चीज़ का मेला था? क्या एक मिनट नाम बताएंगे अपना? सर खुशबू पवार। खुशबू, आपके कौन वहाँ धराली में फंसे हुए हैं अभी? सर फैमिली है सर, चाचा चाची होटल में थे सर, उनका बच्चा था साथ में। अच्छा, तो क्या धराली गांव से ही हैं आप लोग? जी सर। अच्छा, तो क्या हुआ था कुछ बता पाएंगे? आपको क्या जानकारी पता नहीं सर, आवाज मारी, बोला चलो चाचा बच्चों को बचाने चले गए सर, वहीं फंस गए। अच्छा, नहीं आए सर वापिस। तो उस दिन क्या वहाँ कोई मेला था? दिन में हार दूध का मेला होता है सर, श्रावण हार दूध होता है सर, हार दूध ना मेले श्रावण के महीने में होता है सर वो। अच्छा, तो पहले दिन सर रात को मेला था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि दिन में अचानक से ज़्यादा तेज बारिश हुई, पर इतनी भी नहीं हुई सर, आपदा लायक बारिश नहीं थी वो। अच्छा, सर उसकी 10 मिनट पहले मम्मी से बात हुई थी, बोला हम मेले में जाने वाले हैं। अच्छा, उसकी 10 मिनट बाद सर कॉल आ गई पामंगी, बोला चाचा लोग चले गए सर, पूरा खाली हो गया। तो अभी मम्मी पापा आपके कहाँ बाहर ही? सर उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया वहाँ पे किसी से, ना मम्मी से ना पापा? नहीं सर कोई बात नहीं। और जो वीडियो जो आए हैं वो वीडियो आपने भी देखे क्या, जो पानी का सैलाब वहाँ पे आ रहा है? सर वो फ़ोन पे देख रहे सर हम, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ सर, ना वहाँ पे सर नेटवर्क है, ना सर लाइट है, ना किसी से कांटेक्ट हो पा रहा है। खुशबू आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं नहीं सर, मैं लैब में काम करती हूँ उत्तरकाशी में। अच्छा, यही हॉस्पिटल? जी सर। तो आप मेले में नहीं गई थी? नहीं सर मैं जा रही थी, पर कुछ पता नहीं क्या हो गया सर, उस दिन नहीं जा पाए हम। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? सर मम्मी पापा भाई हैं सर, उनसे तो बात हो गई थी। पर सर यही हुआ कि सर चाचा चाची चले गए, उनका बच्चा था सर एक, वो भी चले गया। उन तीनों का नहीं पता है कुछ? नहीं सर। और मम्मी पापा भाई आपके? वो सर वो ठीक है, वो ठीक है। जी सर। भाई कितने बड़े हैं आपके? सर वो 20 साल का है। अच्छा, जी ठीक है, ठीक है। नहीं हो पा रही सर, एक बार तो लेके आओ सर, कैसे होंगे सर वहाँ पे? सर बात कराओ ना किसी से, लेके आओ ना सर उनको यहाँ पे, बात नहीं हो पा रही। ज़्यादा मत पूछो सर, हो गया। यहाँ पर आपको कुछ लेडीज़ का ग्रुप दिख रहा होगा। ये सभी धराली गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इनके अपने जो है इस समय मिसिंग है और उन्हीं की तलाश में ये उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि कोई उस गांव की बहू है, कोई गांव की बेटी है, तो इनसे पूछते हैं। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वंदना पवार है, मैं वहाँ उस गांव की बहू हूँ और ये हम कुछ बहुएँ हैं और कुछ हमारी ये बेटियाँ हैं, ध्यानियाँ हैं हमारे घर की, वहाँ गांव की। अब हम सर क्या बोल सकते हैं, हम दुख भी नहीं बोल सकते हम इसको, हमें एक सदमा लग रखा है कि हम इस चीज़ का कुछ हमें वही नहीं हो पा रहा है कि ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। और हम लोग सरकार से यही अपील करेंगे, हम इसलिए आज इकट्ठा हो रखे कि जो भी हमारे वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, हमारे कोई भाई है, कोई हमारी जेठानी है, हमारे बच्चे हैं, किसी के सास ससुर फंसे हुए, हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे सारे परिवार वाले सुरक्षित हमें यहाँ पहुँचाया जाए। बस हमें यही हुआ। उस दिन कोई मेला चल रहा था गांव में? उस दिन हमारे हारदूत नाग का मेला होता है, हारदूत था उस दिन 4 तारीख को शाम को और 5 को उस दिन का समय था और दिन का मेला होना था, जो कि सभी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे और तब तक ये हादसा हो गया। अच्छा, तो क्या आप जा पाए थे मेले में या नहीं? नहीं, हम नहीं जा पाए थे, जितने हम यहाँ दिख रहे थे इतने नहीं जा पाए और जो थे वो वहाँ फंसे हुए, वो अब वो लोग वहीं फंसे। आपकी उनमें से किसी से कोई बात हो पाई है उस घटना के बाद? तुरंत बाद कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक बात हो पाई किसी और की कि कहाँ हैं, तो लोग अफरा तफरी में भाग रहे थे, कोई बात कर पाए, कोई नहीं कर पाए बात। उसके बाद स्विच ऑफ हो गए सबके फ़ोन, यानी नेटवर्क बंद हो गए वहाँ से। और सभी लोग हम लोग इसीलिए परेशान हैं कि ना तो कोई अपडेट दे पा रहे, कोई सच्ची अपडेट दे रहा, कोई झूठ बोल रहा, कोई बोल रहा इतने लोग मरे, कोई बोल रहा इतने सेफ है। तो हमें ये चाहिए कि अब हमें सरकार से ये चाहिए कि हमें सब लोग यहाँ पे सेफ चाहिए अब।
बस जिंदे हो चाहे मरे हुए हो, सब लोग हमें यहाँ पे सेफ चाहिए। हाँ जी। और आपका क्या नाम है? दुर्गा पवार। अच्छा दुर्गा जी, वहाँ गांव की, आप भी गांव की बहू हैं? हाँ बहू। अच्छा, तो कितनी आबादी कुछ होगी, आबादी के बारे में है? कम से कम हमारी तो पता ही नहीं कुछ, बहुत ज़्यादा। लिस्ट में हमारे उससे 400 समथिंग के वोटर लिस्ट थे हमारी। 560 वोटर थी, क्योंकि आजकल ही हाल में ही हमारे चुनाव हुए थे वहाँ पे। और क्या बोलते उसका नाम, तब हमारे वोटर लिस्ट में 500 550 वोटर लिस्ट में थे हमारे। तो 500 में से कम तो 400 लोग तो थे ही थे होंगे वहाँ पे। अच्छा 400 लोग रहे। हम तो बहू हैं और बेटियां हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ाने के लिए, बाकी सब लोग उधर ही है, सब लोग उधर ही है। ऊपर है सब बहू बेटी है, सब सारे नीचे। बच्चे को पढ़ाने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा आप लोग यहाँ सिटी में रहते हैं? हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रखे हैं। बड़े-बड़े होटल थे, बगीचे थे, घर मकान सब चले गए, कुछ नहीं बचा हुआ हमारे पास। बच्चे बाकी सब लोग ऊपर, पता नहीं किसी का कोई जिंदा है कि मरा हुआ है, कुछ पता नहीं है। वहाँ पे किसी का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिट पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अब लोग परेशान हो रहे हैं, बेघर हो गए हम लोग, कुछ नहीं रहा हम लोगों का वहाँ पे, अस्तित्व ही खत्म हो लगने, गाँव सारा गाँव खत्म हो गया, सारी यादें हमारा वहाँ पे सब चीज खत्म हो गए, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ नहीं है वहाँ पे अब। हमारे घर कितना वालों पुराना का गाँव यहाँ है? फ्लावर से पुराना गांव तो हम नहीं बता सकते कि किसी को कितने साल हो गए। मेरी शादी को 16 साल हो गए, वैसे इनकी शादी को भी 15 साल हो गए होंगे। बहुत पुराना, हमारे तो प्राचीन पुराना गांव है, दराली गांव तो बहुत पुराना गांव है सर। तो आप लोगों का भी वहाँ पे? घर में गए वहाँ से, मेरी मम्मी पापा सब वहीं फंसे हुए। अच्छा आपकी कोई बात हो भाई? आपकी कुछ नहीं बात नहीं हुई भाई, कुछ नहीं बात हो पाई, पता भी नहीं है? पता भी नहीं है। मम्मी पापा के अलावा और कौन है वहाँ पे? चाची चाचा मामा मामा सब है वहाँ। सब वहीं पे हैं। बुआ। तो अभी जैसे वो बाजार का एरिया बता रहे हैं जहाँ पे था, कोई फायदा नहीं है, सब वहाँ खत्म हो रहा वहाँ। तो ये आपने सुना कि उस गांव से ताल्लुक़ रखने वाली लेडीज़ हैं और ये यहाँ पर पहुँचे हैं इसी आस में कि एक तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके सामने अपनी बात को रख सकें, और दूसरा ये कि इनके अपने जो वहाँ उस गांव में फंसे हुए हैं उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। इनका बस यही कहना है कि वो जिस भी कंडीशन में है, जिस भी परिस्थिति में है, उनको किसी भी तरीके से यहाँ लेकर आया जाए, इनको पता चले कि आखिर वो लोग जीवित हैं या नहीं हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब गांव का तो नामो निशान बचा नहीं है, अब जो परिवारजन हैं उनका तो जो है अस्तित्व बचा है या नहीं वो इनके जानकारी में हो सके।